आज मार्केट 365 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है, 225 पॉइंट प्लस खुली थी मार्केट, गैप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद 650 700 प्लस हुई मार्केट और आखिर में मार्केट दोबारा 365 पॉइंट प्लस पे आके क्लोज हो गई। मार्केट आज बहुत वोलेटाइल रही और मार्केट का अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह मार्केट वोलेटाइल रही है और जहाँ पर तकरीबन ओपन हुई थी तकरीबन वहाँ पे क्लोज हुई है 100 पॉइंट ऊपर, बट काफ़ी वोलेटाइल रही मार्केट, अनडिसाइसिव रही है। और अच्छा, इसके बाद मैं सबसे पहले हम आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अटक रिफाइनरी, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था अटक रिफाइनरी के बारे में, HTL, गैलेक्सो, मैपल लीफ सीमेंट, निशात मिल और सरल। ये हमारे कैटेगरी ए प्लस के थे और ये कैटेगरी ए के स्टॉक्स हैं, इनको आप नोट कर लें। कैटेगरी ए के जो स्टॉक्स हैं हो सकता है वो कैटेगरी ए प्लस में आ जाएं या वो पीछे रिवर्स कर लें, ठीक है। अगर तो वो थोड़ा सा भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो कैटेगरी ए प्लस में आ सकते हैं, अगर ना आए तो फिर हम इनमें काम नहीं करेंगे। अच्छा, आज हम तकरीबन 4 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और 4 स्टॉक्स को डिस्कस करने का मतलब है वो कैटेगरी ए प्लस में आए हैं और नई न्यू एंट्री है, तो न्यू एंट्री को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले HTL। एक वक्त था HTL में बहुत काम होता था और बहुत अच्छा काम होता था। इसका मैं आपको रेट बता देता हूँ HTL का, जो तकरीबन हाई लगा है 129 तक, ठीक है। 129 2017 में लगा था और उसके बाद इसने अच्छा डिविडेंड देता रहा और डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया, 2022 तक डिविडेंड दिया। उसके बाद इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं मिल रही मुझे। आज इसमें कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है मुझे, और अगर मैं इसका वीकली चार्ट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जो करंट जो इसका अभी लेवल बन रहा है वो है 43.39। 43.39 को इसने 2-3 दफ़ा टेस्ट किया है। इसको अगर ये क्रॉस कर जाता है 43.39 तो एक अच्छी मूव बना सकता है, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से ये मेरी बाइंग उसमें मेरे रडार में आ चुका है, ठीक है। डेली, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो उसमें ये आ चुका है और पहला जो टारगेट है 43.39 है। 43.39 अगर ये क्रॉस करता है तो बहुत तेज़ हो जाएगा। ओवरऑल मुझे इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। वजह उसकी ये है कि ये देखें यहाँ पर एक बॉक्स ट्रेडिंग कर रहा था, इस बॉक्स से बाहर नहीं जा रहा था। कल जो गुजर गया है और आज ये इस बॉक्स से बाहर जाके इसने 2 बड़ी अच्छी कैंडल्स बनाई हैं। कल वाली जो कैंडल थी उसके हाई के ऊपर बाइंग इसकी ट्रिगर हुई थी, लेकिन कुछ वजह से ये ए प्लस में नहीं आ सका था, लेकिन आज ये ए प्लस में बड़ा क्लियर आ चुका है, तो इसको आप देख सकते हैं। और ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर ये कंसोलिडेशन में रहा है, बहुत अच्छी मूव अभी तक इसने दी नहीं है, कंसोलिडेशन में रहा है। और अगर मैं इसको देखूं तो अच्छी मूव इसने दी थी 2024 में, 1-1.5 साल पहले, नहीं तकरीबन 7-8 महीने पहले, तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन में रहा। अब ये इसके अंदर मूव आई है तो हो सकता है कि इसके अंदर मूव बन जाए, इसको आपने अपनी नज़र में रखना है, ठीक है। इसको आप देखें इसके अंदर आपने क्या करना है। इसके बाद है मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट बहुत अच्छा इसका चार्ट है, ये देखें एक यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है और डब्ल्यू पैटर्न जाकर क्लोज होगा जाके तकरीबन ये वैसे मैं अगर आपको बता दूं उसका जो पहला लेवल है वो है 40-30, ठीक है। 40 रुपये 30 पैसे तक तो जा सकता है ये अभी इस वक्त, लेकिन ओवरऑल अभी तेज़ी है। आज के हाई के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं और अच्छी मूव में है मैपल लीफ सीमेंट। काफ़ी दफ़ा ये ए और ए प्लस में आ चुका है और अभी काफ़ी दिनों से अच्छा ही चल रहा है, तो इसको अच्छा चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है निशात मिल का भी सेम मैपल लीफ सीमेंट जैसा चार्ट है और सेम है तकरीबन। अच्छी मूव है, अच्छे तामुल के साथ चल रहा है और अच्छी बाइंग के साथ चल रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इस दफ़ा चल रहा है और मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, इसलिए ए प्लस में भी आया है। ये इसलिए ए प्लस में नहीं आया कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये ए प्लस में अपने डेटा की वजह से आया है, ठीक है। मेरे पास कोई भी शेयर ए प्लस में आता है वो अपने डेटा की वजह से आता है, उसके बाद मैं उसका चार्ट देखता हूँ कि उसका चार्ट क्या कह रहा है। एक और कंसोलिडेशन से निकला है सरले। ये देखें एक कंसोलिडेशन थी, एक मैंने इसकी लाइन भी लगाई हुई है, एक पुराना इसका लेवल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जो लाइन मैंने लगाई है ये है जी, ये लेवल है 64.09, ठीक है। 64.09 का इसका लेवल है और वो लेवल देखें इसने कितनी दफ़ा टेस्ट करने की कोशिश की, 1, 2 और अगर इनको भी मैं मान लूँ 3, 4, 5, ठीक है।
तो बहुत दफ़ा इसने इसको टेस्ट करने की कोशिश की है। आज ये बिल्कुल इस चैनल के करीब कल अगर ये इसने एक अच्छी कैंडल बनाई तो इस चैनल में ये चला जाएगा। इस चैनल को अगर इसने क्रॉस कर लिया तो बहुत अच्छा कुछ इसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ इस दफ़ा कुछ बेहतर करने की उम्मीद है इसके अंदर, ठीक है। मार्केट भी अच्छी है और इस मार्केट में जो स्टॉक उठता है उसको रिस्पेक्ट देना हमारे लिए ज़रूरी है और मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसको भी आप अपनी नज़र में रखें। और आज मैंने वो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जो कैटेगरी A+ में आए हैं और साथ ही मैंने इनको डिस्कस कर लिया ताकि आप ये ना कह सकें यार कि स्टॉक बहुत बढ़ जाता है उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप इन स्टॉक्स में देखें आप अपनी पोजीशन कैसे बना सकते हैं। मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आप अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। मेरे जो 103 कंपनीज़ की जो लिस्ट है उसमें से अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। 40 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स, जितने आप स्टॉक्स उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उन स्टॉक्स में से जब भी कोई स्टॉक्स कैटेगरी A+ में आए आपने उनको बाय करना है। जैसे आज कैटेगरी A+ में आया और अगर वो आपके पास नहीं मौजूद और नई मूव बना रहा है तो उसके हाई के ऊपर आपने उसको बाय करना है और 5 to 6% आपने उसका स्टॉप लॉस रखना है। 20 से 25% कम से कम आपने उसका टारगेट प्रॉफिट रखना है। मैं बार बार लोग कहते हैं इसका टारगेट प्रॉफिट क्या है, तो टारगेट प्रॉफिट मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया है, वही टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है। और टारगेट प्रॉफिट में भी आपको सारा माल बेचने की ज़रूरत नहीं है। आधा माल बेचें, आधे को ट्रेल करें, स्टॉप लॉस को भी अपने ट्रेल करें। अगर 10% आपको प्रॉफिट हो चुका है तो अपना स्टॉप लॉस 5-6% माइनस से हटा के आप पार पे लेके जा सकते हैं या 1-2% प्लस पे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह अपने आप स्टॉप लॉस को भी आप मूव करें, अपने टारगेट प्रॉफिट को भी मूव कर सकते हैं। यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में हैं उनको आपने अपने पोर्टफोलियो में रखना है। अगर आप जल्दी उनको पोर्टफोलियो से निकाल देंगे तो स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बनाएंगे। और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि हम प्रॉफिट फ़ौरन ले लेते हैं। तो आप प्रॉफिट अगर फ़ौरन ले लेंगे तो लंबा प्रॉफिट कैसे लेंगे आप? मुझे उसका कोई तरीका बता दें कि हम लंबे लॉसेस तो लेते हैं लेकिन लंबे प्रॉफिट अगर नहीं लेंगे स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बनाएंगे। अगर जो लोग जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं वो अपना डेफिनेटली अपना रिव्यू दें इसके अंदर कि भाई आप लंबा प्रॉफिट जब तक नहीं करेंगे आप लंबे प्रॉफिट या ज़्यादा प्रॉफिट या एक हैंडसम प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से कैसे उठा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।